हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 3.1 चलेगी उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है और हमें इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है वो देखो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पता चलेगा, तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग फल क्या है। कि आपको एक उत्तल चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके कोणों के मापों का योगफल पूछा है, यानी उसके सभी जो आंतरिक कोण होंगे उनका योगफल क्या है ये पूछा है। और क्या बोला कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, उत्तल ना हो मतलब वो दूसरा जो चतुर्भुज होगा वो अपना क्या होगा, अवतल चतुर्भुज होगा। तो यह गुण क्या उसमें भी लागू होगा, यानी कि एक उत्तल चतुर्भुज में जो कोणों का जो सभी कोणों के योगफल का गुण होता है, क्या वह अवतल चतुर्भुज में भी लागू होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक उत्तल चतुर्भुज बनाता हूं। तो देखो, मैंने एक उत्तल चतुर्भुज लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक उत्तल चतुर्भुज लेते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज किसे बोलेंगे दोस्तों, जिसमें आंतरिक कोणों का माप, आंतरिक कोणों का माप कितना हो, प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से कम हो, इसे क्या बोलेंगे, उत्तल चतुर्भुज। तो यहाँ पे अपना जो चतुर्भुज है वो क्या हो गया दोस्तों, एक उत्तल चतुर्भुज। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या हो गया, एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। एक प्रश्न में क्या बोला था, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, यानी एक अवतल चतुर्भुज लेना है। और अवतल चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है दोस्तों, अवतल चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसका कोई ना कोई एक कोण आपको ऐसा मिलेगा जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, इसका भी नाम देता हूं, ये भी एक चतुर्भुज है, देखो चार भुजा है इसमें। तो इसका भी मैं नाम दे रहा हूं पी से देते हैं, इसका नाम थोड़ा अलग देंगे पी, क्योंकि दोनों की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। पी क्यू आर एस, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, एस। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों चतुर्भुजों में एक विकर्ण खींच लेता हूं। इसमें मैंने एक विकर्ण खींच लिया और इसमें भी मैंने क्या किया, एक विकर्ण खींच लिया। ठीक है, तो यहां पे मैं एक, ये अपना कोण सी हो गया, ये अपना कोण डी हो गया, ये अपना कोण बी हो गया और ये अपना कोण क्या हो गया, ए। क्योंकि सभी कोणों का योगफल पूछा है भाई, तो इसमें भी हम कोणों कोण बता रहे हैं। देखो, ये अपना कोण आर है, ये अपना कोण क्यू है, ये अपना कोण एस है, ये कोण अपना पी है। देखो, ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये एक बोलेंगे अवतल चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज, जिसमें ये कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो अब देखो, इसमें देखने लायक बात क्या है, जैसे ही मैंने एक विकर्ण खींचा, ठीक है, जैसे ही मैंने एक विकर्ण खींचा तो ये दो त्रिभुजों के अंदर बट गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। और यहाँ पे भी देखो, मैंने जैसे ये विकर्ण खींचा तो ये एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये, दोनों अलग अलग त्रिभुजों में बट गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके कोणों का योगफल निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी डी चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
प्लस कोण डी, यानी चारे कोणों का योग। और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस चतुर्भुज के कोणों का योगफल। इसके कोणों का योगफल कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, यानी चारों कोणे का योगफल। अब देखो, मैं इस चित्र में बोलता हूं कि इस कोण का मान, जो इस कोण A है, इसका मान क्या है, 1, ठीक है, 1। और इस कोण का जो बीच में जो इधर है, त्रिभुज के इधर, इसको मैं नाम दे रहा हूं 2, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं 3, ठीक है। जो इधर है, 3 के इधर है, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं दोस्तों, 4। क्या दे रहा हूं, 4। और इसको मैं नाम दे रहा हूं 5, और इसको नाम दे रहा हूं 6। इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये कोणों का मैंने नाम दिया है। तो यहाँ पे कोण ए है वो क्या है, 1 के बराबर, कोण 1 के बराबर है, प्लस कोण बी किसके बराबर है दोस्तों, कोण बी कोण 2 और कोण 6 के बराबर है। किसके बराबर है, कोण 2 प्लस कोण 6 के बराबर है, ठीक है। बी किसके बराबर है, कोण 2 और कोण 6, दोनों को जोड़ेंगे तब अपना बी कोण आएगा। और जो कोण सी है वो किसके बराबर है, प्लस में कोण 5 के बराबर है, प्लस कोण डी, तो कोण डी कोण 3 और कोण 4 के बराबर है, कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो, कोण पी कोण 1 के बराबर है, प्लस कोण क्यू कोण 3 और कोण 4 के बराबर है, कोण क्यू कोण 3 और कोण 4 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना कोण क्यू आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, कोण आर किसके बराबर है दोस्तों, कोण 6 के बराबर है, प्लस कोण एस किसके बराबर होगा, कोण 2 और कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूं, कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, यानी मैंने इसको व्यवस्थित क्रम में लिखा है। क्या मैंने कोई चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया, मैंने एक व्यवस्थित क्रम में लिखा है। और ऐसा व्यवस्थित क्रम में क्यों लिखा है वो भी देखो, क्योंकि जो कोण 1 कोण 2 और कोण 3 है, कोण 1 कोण 2 और कोण 3 है, वो एक त्रिभुज के अंदर आ रहा है, हमको त्रिभुज के अंदर लाना है, ठीक है। इस प्रकार अपने कोणों को व्यवस्थित करना है कि एक त्रिभुज के अंदर वाले कोण एक साथ हो, ठीक है। तो देखो, इस त्रिभुज के अंदर वाले कोण 1 2 3 ये एक साथ हैं, और इस त्रिभुज के अंदर कोण 4 5 6 ये एक साथ हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ये त्रिभुज है कोण 1 2 3, इसमें भी हमें इसको व्यवस्थित लिखेंगे। चलो इसको भी व्यवस्थित लिख लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। तो ये तीनों कोण एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये तीनों कोण भी एक त्रिभुज के अंदर हैं। और आपने जो पीछे की क्लास 7 है उसमें पढ़ा है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस का चिन्ह तो ये प्लस, और ये भी तीनों त्रिभुज के कोण हैं, तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी प्रकार ये भी एक त्रिभुज के कोण है, 1 2 3, ये एक त्रिभुज के कोण है, तो इनका भी योग 180। और ये भी क्या है, एक त्रिभुज के कोण है, तो इनका भी योग 180। यहाँ पे साइड में कारण लिख सकते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अपना कारण यहाँ पे लिख सकते हो, और यही कारण यहाँ पे भी लिख सकते हो।
तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360, और यहाँ पे भी 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। यानी कि जो अपना उत्तल चतुर्भुज है इसके कोणों का योग भी 360 है, और जो अवतल चतुर्भुज है इसके कोणों का योग भी कितना है दोस्तों 360 है। तो यहाँ से अपना ये बात तो सिद्ध हो गई कि कोणों का योगफल दोनों में क्या होगा बराबर होगा। गुण इनके गुण समान हो या ना हो, लेकिन जो अंदर के जो चारों कोण हैं इनका योगफल कितना हो रहा है 360 हो रहा है। तो यहाँ से अपने एक बात समझ में और आ रही है जो नोट करके लिख लेना। इनके अलावा यहाँ तक तो अपना आंसर हो गया इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का आंसर आपके पास समाप्त हो गया है। लास्ट में लिख देना यहाँ पे, अतः उत्तल व अवतल चतुर्भुज के कोणों का योगफल बराबर होगा। ये लाइन लिख देना। और नोट में एक बात और लिखना, नोट में अलग से एक नोट लगा के लिख लेना। यहां से हमें पता चला कि कोई भी चतुर्भुज हो उसका कोण, चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। और पिछली क्लास में हमने देखा था त्रिभुजों के कोणों का माप कितना होता है, तीनों का 180 डिग्री। तो इसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये बात नोट में लिख लेना और याद रखना है। ये बात हर बहुत से प्रश्नों में ये लाइन काम में आएगी, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आपको मिल चुका है। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमने आज अच्छी तरीके से समझा है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी के आधा समझ में आया है आधा समझ में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है अपनी क्लास को एक बार बैक करके वापस देखना है, आराम से देखना है। बिल्कुल मैंने एक एक स्टेप आपको आराम से समझाई है, तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।